पालक एंड पनीर ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इसके साथ आप कुछ भी बनाओ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। चाहे आप सब्ज़ी बना लो या तो फिर पुलाव बना लो, बिरयानी बना लो, या फिर आज की रेसिपी जैसे कि है पालक पनीर पराठे, ये बना लो, एकदम सुपर हिट होते हैं। पालक पनीर पराठा बनाने के लिए हमें बेसिकली पालक की एक प्यूरे बनानी पड़ती है। तो पालक की प्यूरी बनाने के लिए ये देखिए, ये पालक मैंने ली हुई है और इसको मैंने सिर्फ 2 मिनट उबलते हुए पानी में डाला था और तुरंत ही निकाल के आइस कोल्ड वाटर में डाल दिया था, ताकि कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए और पालक का जो हरा कलर है वो बरकरार रहे। ये मेथड को ब्लांचिंग कहते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सर जार ले लेती हूँ मैं और उसमें ये ब्लांच की हुई पालक ऐड कर देंगे। ये मैंने 1 वंश पालक का लिया हुआ है। अब ब्लांच पालक के साथ साथ पीसने में मैं ऐड कर दूंगी ये थोड़ी सी हरी मिर्च, लहसुन एंड अदरक। आप अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम ये मिक्सचर को पीस लेंगे। मैंने इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया है। हमें आटा लगाने के वक्त ज़रूरत पड़ेगी तो पानी ऐड करेंगे। अब ये पालक की प्यूरे तो रेडी है, हम आटा लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये 1.5 कप गेहूं का नॉर्मल आटा लिया हुआ है और उसमें हम ये प्यूरे को ऐड कर देंगे। अब आटे में ऐड कर देंगे नमक और अब मोयन के लिए मैं ऐड कर देती हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल। और अब सारी चीज़ों को मिक्स करके हम एक सॉफ्ट सा आटा लगा देंगे। अब आटा लगाने के लिए मुझे थोड़े से पानी की ज़रूरत है, तो मैं वो पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैंने पनीर बनाने के लिए किया था। ये पनीर मैंने घर पे ही बनाया है तो उसका पानी हम यूज़ कर लेंगे। ये देखिए आटा तो बनके रेडी है और आटे के ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया है ताकि ये ड्राई ना हो जाए। और अब ये आटे को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और बनाते हैं पनीर का स्टफिंग। पनीर का स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 150 ग्राम पनीर लिया हुआ है और इसको कद्दूकस कर लिया है। अब पनीर में मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून जितना जीरा, थोड़ा सा नमक और थोड़े से चिली फ्लेक्स। और अब ऐड कर देते हैं कुछ सब्जियाँ। मेरे पास बारीक कटी हुई मिर्ची है, थोड़े से प्याज है और धनिया है। इसकी जगह पे आप चाहो तो बारीक कटा हुआ गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये पनीर के मिक्सचर को अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसके बाद पनीर और आटे दोनों में से हम पेड़े बना लेंगे। तो अब बारी आती है पराठों को बेलने की। तो मैं सबसे पहले ये आटे का जो पेड़ा है उसको हाथों की मदद से थोड़ा सा फैला लेती हूँ और जैसे कि हम कचौड़ियाँ बनाते हैं ना, बस वैसे ही ये पनीर का एक छोटा सा बॉल लेके सेंटर में रख के ये आटे को मैं बंद कर दूँगी। और ऐसे ही मैं सारे पेड़े पहले तैयार कर लेती हूँ। और अब थोड़ा सा सूखा आटा लेके हम पराठे को बेल लेंगे। ये जो पराठा है ये जैसे एक आलू का पराठा होता है, बस उतना ही मोटा हम बेलेंगे। और अब बारी है सेकने की। थोड़ा सा तेल लगा लूँगी। अब ये पराठों को मीडियम फ्लेम पे हम सेक लेंगे। मैं आज इसको तेल में सेक रही हूँ, पर आप बटर में भी बना सकते हैं और घी में भी। ये लीजिए पालक पनीर पराठा तो बनके रेडी है। ऐसे ही सारे पका लेते हैं। गर्मा गर्म पालक पनीर पराठा तो रेडी है, इसको सर्व कर देते हैं। और आज ये पराठा मैंने सर्व किया है बूंदी रायते और अचार के साथ। चाय के भी साथ इतना ही मज़ेदार लगता है। ये एक पराठे को मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, इतना अच्छा लगता है ये। तो लीजिए तैयार है अटरली डिलीशियस पालक पनीर पराठा। It's too good.